चलिए छात्रों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 व 5 विषय हिंदी कार्यपत्रक 81 दक्षता संदर्भ में दिए हुए विलोम शब्द व विशेषण की पहचान करते हुए प्रयोग कर पाना। ये आपका कहानी दिया हुआ है। इस कहानी को जो पढ़ के है आपको उत्तर लिखना है। पहला है, इस कहानी में नीचे शब्द आया है, नीचे का विलोम ऊपर होता है। कहानी में पढ़कर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे का में है इधर का उधर, शाम सुबह, उधर का इधर। गा में है सुबह शाम, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो ये आपके शब्द दिए हुए हैं, कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला, भला आदमी, मोटी गांठ, घना पेड़, गहरा तालाब, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, मेरे पास 1000 रुपये है। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है 1000। इसके बाद आता है आपका चौथा में है मीठा शब्द का विलोम है। मीठा का विलोम होता है कड़वा, तो आपको कड़वा कर लेना है। तो यहाँ पे कार्यपत्रक 81 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 82, दक्षता स्पष्ट रूप से पढ़ना और बताई गई जानकारी को समझ पाना। पत्र पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, यहाँ पे आपको डेट डाल लेना है, लिखना है जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान। आदरणीय माताजी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक हैं, आप कैसी हैं? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पैजामा कुर्ता बहुत पसंद आया। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सबने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं, शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले सप्ताह में आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम, आपका प्रिय राहुल। तो ऐसे आपको पत्र लिखना है। नेक्स्ट है आपका पत्र लिखने वाला कौन है, तो आपको उत्तर में लिखना है राहुल। दूसरे में है उसने किसको पत्र लिखा है, तो उत्तर में लिखना है अपनी माता जी के लिए। और तीसरा है पत्र किस तारीख को लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे डेट लिखना है 5/3/2023। चौथे में उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं, तो आपको लिखना है राजस्थान। पाँचवें में है अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है, तो आपको उत्तर में लिखना है पिताजी को। आपका कार्यपत्रक 82 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 83। यह कुछ खेलों से जुड़े चित्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि हम इनके बारे में कितना जानते हैं। पहले में दिया है, यह सतोलिया का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ। तो यहाँ पे लिखना है खेल सामग्री 7 पत्थर के टुकड़े जो एक के ऊपर एक जमा सके, एक गेंद कपड़े की। खेलने का तरीका 2 टीम बनाकर एक टीम बाल से सतोलिए गिराती है। दूसरी टीम उन्हें जमाने से रोकते हुए अनेक किसी खिलाड़ी के बाल मारकर आउट करने की कोशिश करती है। इसके बाद दूसरा आता है आपका खा नंबर। यह रुमाल झपट्टा का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ। तो आपको लिखना है खेल सामग्री 1 रुमाल। खेलने का तरीका, इसमें 2 टीम बनाकर खड़ी की जाती है। उनको क्रम से नंबर दिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। बीच में एक घेरा बनाकर उसमें एक रुमाल रखा जाता है। फिर रेफरी नंबर बोलता है। उसी नंबर के बच्चे दोनों टीमों में से दौड़कर आते हैं। अब उन्हें रुमाल लेकर अपनी टीम के पास जाना है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का उससे हाथ स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर बिना स्पर्श के ले गया तो वह जीत जाएगा, नहीं तो आउट माना जाएगा। आपका कार्यपत्रक 83 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 84। पहला है, नीचे 4 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखकर एक कहानी लिखिए। तो ये चित्र दिया हुआ है, इन चित्र को जो देख के है आपको कहानी लिखना है। तो आपको लिखना है, एक बार एक शिकारी जंगल में दाना डालकर घर चला गया। कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। दूसरे दिन कबूतर दाना देखकर लालच में आ गए। जैसे ही दाना चुगने के लिए नीचे आए, जाल में फंस गए। फिर वो सभी परेशान हो गए। एक कौवा ये सब देख रहा था। उसने अपनी चोंच से जाल को काट दिया और कबूतरों को कहा, सभी मिलकर प्रयास करोगे तो इस जाल को लेकर तुम लोग आराम से उड़ सकते हो। उन्होंने ऐसा ही किया। शिकारी ने आकर देखा कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ रहे हैं।
वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इस तरह से आपको कहानी लिख लेना है। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 84 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 85। पहला है, नीचे लिखे शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द को चुनकर लिखिए। जैसे आपको का नंबर में लिखना है आमंत्रित, ये आपका सही होगा। दूसरे में आपका परीक्षा होगा। तीसरे में आपका सही उत्तर होगा किवाड़। घा नंबर में है आपका सही होगा नहीं। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाओ। जैसे का नंबर में है सेठ, लड़का, नौकरी, था, करता का, तो आपको सही करके लिखना है सेठ का लड़का नौकरी करता था। दूसरे में लिखना है राजा ने तुरंत छोड़ दिया। तीसरे में लिखना है मंत्री राजा को भोजन देने जाता था। चौथे में आपको लिखना है राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 85 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में जो है हमने 81 से लेके 85 तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।